आज हमारी यात्रा मैसूर जंक्शन रेलवे स्टेशन से शुरुआत करते हैं। ये स्टेशन पुराने मैसूर राज्य की शाही विरासत को दर्शाता है। इसका भवन मजबूत और आकर्षक डिजाइन में बना हुआ है। चौड़े प्लेटफॉर्म, ऊंची छतें और सुंदर बनावट इस बात का प्रमाण है कि पहले के समय में सार्वजनिक इमारतें मजबूती और सुंदरता दोनों को ध्यान में रखकर बनाई जाती थी। स्टेशन से कई वर्षों से ट्रेनें आती जाती रही है, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जोड़ती रही है। ये स्टेशन आज भी हजारों यात्रियों की सेवा कर रहा है। अब हमारी ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ती है और हम मंड्या जिले की हरी भरी खेती की ओर अपनी यात्रा शुरू करते हैं। जैसे ही ट्रेन मैसूर शहर के बाहर निकलती है, दृश्य बदलने लगता है। शहर की हलचल धीरे धीरे खुली हवा और गांव के शांत वातावरण में बदल जाती है। कुछ ही समय में हम मंड्या जिले में प्रवेश करते हैं, जिसे कर्नाटक का सुगर बाउल भी कहा जाता है। रेलवे ट्रैक के दोनों ओर दूर दूर तक फैले गन्ने के खेत दिखाई देते हैं। ऊंचे ऊंचे हरे पौधे हवा के साथ धीरे धीरे झूमते हैं। ये खेती हजारों किसानों के जीवन का मुख्य आधार है।
इसके साथ साथ हमें धान के खेत भी दिखाई देते हैं जिनमें पानी भरा रहता है और खेत हरे भरे नजर आते हैं। फसल के समय ये खेत एक हरी चादर की तरह पूरे इलाके में फैल जाते हैं। रास्ते में नारियल के पेड़ों के बागान भी दिखाई देते हैं। लंबे और सीधे खड़े ये पेड़ इस इलाके की पहचान है। नारियल की खेती किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण आय का स्रोत है। इन सभी खेतों की सबसे बड़ी ताकत है सिंचाई की नहरें। इन नहरों में लगातार पानी बहता रहता है जो खेतों तक पहुंचकर फसलों को जीवन देता है। यह पानी खेतों को सूखे मौसम में भी हरा भरा बनाए रखता है। इसी कारण मंड्या जिला आज एक समृद्ध कृषि क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। यह हरियाली और खेती की सफलता उस जल संग्रहण प्रणाली से जुड़ी है जिसने इस क्षेत्र के भविष्य को बदल दिया। इन खेतों को जीवन देने वाला पानी आता है ऐतिहासिक कृष्णराज सागर डैम से, जो कावेरी नदी पर बनाया गया है। बीसवीं सदी की शुरुआत में इस क्षेत्र में अक्सर सूखा पड़ता था और बारिश नियमित नहीं होती थी। किसानों के लिए खेती करना मुश्किल हो जाता था। इस समस्या को समझते हुए मैसूर राज्य के शासक कृष्णराज वड़ियर 4 बड़े जलाशय बनाने का निर्णय लिया ताकि पानी को सुरक्षित रखा जा सके और जरूरत के समय खेतों तक पहुंचाया जा सके। इस परियोजना को पूरा करने के लिए लंबे समय तक योजना, धन और मेहनत की आवश्यकता पड़ी। निर्माण कार्य लगभग 1911 या 12 के आसपास शुरू हुआ और कई वर्षों तक चलता रहा। हजारों मजदूरों ने इस काम में अपना श्रम दिया।
स्थानीय गांवों के लोग के साथ साथ अन्य क्षेत्रों से आए कुशल कारीगरों ने भी मिलकर काम किया। अनुभवी निर्माण कंपनी ज्ञानन डंकरली एंड कंपनी, जो उस समय भारत में काम करने वाली एक ब्रिटिश मूल की इंजीनियरिंग कंपनी थी, उसने महत्वपूर्ण निर्माण कार्यों को तकनीकी रूप से पूरा करने में सहयोग दिया। इस परियोजना के दौरान आर्थिक कठिनाइयाँ, तकनीकी चुनौतियाँ और प्राकृतिक बाधाएं भी सामने आईं। फिर भी राज्य प्रशासन और काम करने वाले सभी लोगों ने निरंतर प्रयास से ये बांध सफलतापूर्वक पूरा हुआ। आज ये बांध कृषि, पेयजल और क्षेत्रीय विकास के लिए एक महत्वपूर्ण आधार बन चुका है। जैसे जैसे हमारी ट्रेन मंड्या के हरे भरे खेतों के बीच आगे बढ़ती है, हमें एक महत्वपूर्ण सीख मिलती है। कोई भी बड़ा काम केवल एक व्यक्ति का नहीं होता, यह कई लोगों की मेहनत, योजना और जिम्मेदारी का परिणाम होता है। पानी, जमीन और प्राकृतिक संसाधन सभी के लिए समान है। इसका सही उपयोग ही समाज की प्रगति और आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। केआरएस बांध केवल एक निर्माण नहीं है, ये दूरदर्शिता, मेहनत और सामूहिक प्रयास का एक जीवंत उदाहरण है। आज जब हम बहती नहरों, हरे खेतों और शांत गांवों को देखते हैं तो समझ आता है कि सही फैसले और ईमानदार प्रयास भविष्य को उज्जवल बनाता है। ऐसे जानकारीपूर्ण वीडियो बनाने के लिए आपका छोटा सा आर्थिक सहयोग बहुत सराहनीय होगा। वीडियो को देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।